अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिनों आप देखेंगे कि मेरी वीडियोस में थोड़ी बहुत औकात में कोई बेतरतीबी शायद आपको महसूस हो। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि शादियों का मौसम है यहाँ पर, और दूसरा ये है कि 31 मार्च को हमारे इलाके में बलदियाती इलेक्शंस भी हो रहे हैं और बहुत से अजीज़ रिश्तेदार भी उन इलेक्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। दर हकीकत एक मेरे भाई जो हैं वो खुद भी उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करूंगा कि आपके लिए टाइम निकालूं। आधा मार्च अब गुजरने को है और ठंड है कि वो जान ही नहीं छोड़ रही, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि मेरा ख्याल है रमज़ान अगर ठंडा ही गुजर जाए तो बेहतर होगा। इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो दर हकीकत इंतहाई संजीदा मामला है, इंतहाई संजीदा मामला है। आप सबको मालूम है पाकिस्तान और भारत न सिर्फ दो हमसाया ममालिक हैं बल्कि किसी हद तक, बहुत हद तक एक दूसरे के दुश्मन ममालिक हैं। मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूं, मैं अवाम की, लोगों की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये भी एक अटल हकीकत है कि दोनों जो ममालिक हैं ये एटमी कुव्वत हैं, यानी एटमी ममालिक जिन्हें हम कहते हैं। चीन को देख लें, चीन भी एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से ये दबाव रहा है आलमी ताकतों का कि पाकिस्तान जो है वो अपना जोहरी प्रोग्राम रोल बैक करे, ये करे, पाकिस्तान गैर जिम्मेदार रियासत है। हमेशा पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। लेकिन जो मामला ये जो बहुत संजीदा है वो ये है कि चंद दिन पहले पाकिस्तान की हदूद में एक मिसाइल आया इंडिया की जानब से। इसको सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, जो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ होता है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में कोई 300 के करीब किलोमीटर सफ़र तय किया इसने, और ये टोटल 2 मिनट और 24 सेकंड इसको पाकिस्तानी रडार ने देख लिया। ये एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स या हमारी जो अफवाज है उनको ये क्रेडिट जाता है, इसको मॉनिटर करते रहे और बिल आखिर ये मियाँ चनू के करीब ये मिसाइल जो है वो जाकर गिरा, जिसका मलबा फौज ने अपने कब्जे में ले लिया। अच्छी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और फौज के मुताबिक ये आर्म्ड मिसाइल नहीं था, यानी इसके साथ असलहा नहीं था। पाक फौज के तर्जुमान ने इंडिया से वजाहत मांगी कि आप बताएं जनाब ये मिसाइल तो उधर से, क्योंकि इंडिया इसको झुटला नहीं सकता था, भारत इससे इनकार नहीं कर सकता कि उनके मिसाइल का वो सारा सबूत है हमारी फौज के पास। अब भारत ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जी हाँ ये हमारा ही मिसाइल था, सुपरसोनिक मिसाइल था, अनआर्म्ड था, लेकिन ये एक हादसा हो गया। अब हम किस तरह कह सकते हैं कि भारत एक ज़िम्मेदार रियासत है अगर ये मिसाइल खुदा न खास्ता किसी एटमी उससे बम से लैस होता, किसी आम कन्वेंशनल बम से लैस होता और ये पाकिस्तान की किसी आबादी पे आके गिरता, तो आप यही कहते कि ये हादसा है। ये हादसा इंडिया के अंदर क्यों नहीं हुआ? इंडिया भी इतना बड़ा मुल्क है, इसका रुख पाकिस्तान की जानब क्यों था? ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, दरगुजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी गलतफहमियों से, हादसों से एक खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर हैं, और पहले ही रूस और यूक्रेन की जंग में अभी तक वो नहीं संभाली जा रही, तो क्या ये खित्ता इस जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? उम्मीद है, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में गुड सेंस विल प्रिवेल। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अब जाहिर है पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक के साथ ये चीज़ें शेयर की होंगी, अब उसका वो तज्जिया कर रहे हैं कि ये क्या था इसका। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी पाकिस्तान और इंडिया ये अपने मिसाइल का तजुर्बा करते हैं ना, कोई भी मिसाइल हो, गौरी हो, अग्नि हो, शाहीन हो, उनकी तरफ पृथ्वी हो, जो भी अपने अपने मिसाइलों के जो नाम है, जब भी
یہ تجربہ کرتے ہیں تو ایک ملک دوسرے ملک کو پہلے بتا دیتا ہے کہ جناب ہم یہ میزائل کا تجربہ کرنے والے ہیں، وہ آپ کے ریڈار پر ہو سکتا ہے نظر آئے لیکن یہ ہمارے ملک کی حدود میں ہوگا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ پاکستان نے میزائل حملہ کر دیا، اور وائس ورثہ۔ اسی طرح بھارت جب میزائل کا تجربہ کرتا ہے تو بھارت پاکستان کو بتا دیتا ہے کہ جناب ہم فلاں علاقے میں یہ میزائل کا تجربہ کر رہے ہیں، یہ میزائل آپ کی جانب نہیں آیا۔ یہ ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں یہ دنیا کے مختلف ممالک کے مابین یا درمیان، تو یہ بتایا جاتا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کا بتایا نہیں گیا۔ اب انڈیا کہتا ہے جی یہ تو حادثہ ہے، اب پاکستان نے کیا مطالبہ کیا؟ پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں گے، یعنی دونوں ممالک کی افواج کے نمائندے، انٹیلیجنس کے نمائندے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کے نمائندے یہ انویسٹیگیشن کریں کہ یہ حادثے کی وجہ کیا تھی، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کا حادثہ مستقبل میں نہ ہو، نہ پاکستان کی طرف سے نہ ان کی جانب سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے، یہ اچھی خبر نہیں ہے، اس کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔